नमस्कार, सूर्य मंदिर की अनसुनी कहानियों के साथ मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। महापर्व छठ के मौके पर हम आपको अपने इस खास पेशकश के जरिए लगातार बता रहे हैं सूर्य मंदिरों की कहानी और इससे जुड़ी मान्यताएं। आज हम आपको 4 सूर्य मंदिरों की कहानी दिखाएंगे। पहले जानते हैं औरंगाबाद और आरा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों की दिलचस्प कहानी। देव सूर्य मंदिर, देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध यह सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर दूसरे सूर्य मंदिरों से अलग है क्योंकि यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। देव के पौराणिक सूर्य मंदिर की महिमा और इसकी गरिमा अपरंपार है। यहाँ भगवान भास्कर अपने 3 स्वरूपों में विराजमान हैं। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराशकर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्प कला का नमूना है। इस मंदिर के साथ श्री कृष्ण के पुत्र सांब की कथा भी जुड़ी है। यहाँ देव माता अदिति ने भी पूजा की थी। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करता है, भगवान भास्कर उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। महत्व यही है कि जो श्रद्धालु जिस कामना से आते हैं भगवान उनका पूरा करते हैं। कभी यहाँ कोई राजा हुआ करते थे? तो यहाँ जब राजा रजवाड़ा का जमाना था उस समय ये बवन सुबवा राजा का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ के राजा बवन सुबवा थे। उस समय भी जो 1300-1400 शताब्दी जो चल रहा था, उस समय भी यहाँ छठ होता था। जब मंदिर नहीं था तो भी छठ होता था। तो राजा को लगा कि ऐसे जगह पर एक मंदिर बनवाना चाहिए और उसने मंदिर बनवाया। और उस समय से यहाँ उतना नहीं था। जो क्षेत्रीय लोग हैं, कोई मौनी बाबा पहुंचे, तो क्षेत्रीय लोग थे वही छठ करते थे। मौनिया करीब 100 फीट ऊंचा ये मंदिर सैकड़ों सालों से आस्था का महाकेंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान भास्कर अपने तीनों रूप यानी उदयाचल, मध्याचल और अस्ताचल स्वरूपों में विद्यमान हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। भगवान सूर्य नारायण शरीर के मालिक हैं। यहाँ अधिकतर कुष्ठ वाले लोग आते हैं जिनको शरीर में व्याधि होता है, और वे लोग यहाँ आते हैं और भगवान के सामने विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना सिद्ध हो। तो मैं इस मंदिर में आकर के यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करके दंडोत कर करके और यहाँ पर जो है सब पूजा पाठ करूँ, जिससे कि हमारा कल्याण हो। यह तो हुई छठ की बात। इसके निर्माण काल की बात बताइए। तो इसके निर्माण काल में लिखा हुआ है पुराणों में, जो कि भविष्य पुराण से मैं बात कर रहा हूँ, जिससे कि भगवान सूर्य नारायण की आदित्य पुस्तक है। लिखा हुआ है, शून्य व्योम नभोर सिंधु करभु ही ने
द्वितीय जुगे माघे बाण यमौ तिथौ सुते गुरु दिने देवे दिनेश्चालम प्रारंभे दृष्ट दान रहित शब्दादि यस्तास्तित नराधिप प्रभुतया लोको विशोको भुवि। इसका मतलब है कि माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन देव नामक स्थान में इला के पुत्र ऐल ने त्रेता में 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद में इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर सूर्यकुंड तालाब भी है, जो अपने आंचल में अक्षुण्ण गरिमा समेटे हुए है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग का नाश होता है और निसंतानों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सतयुग में इक्ष्वाकु के पुत्र और अयोध्या के निर्वासित राजा एल एक बार देवारण्य में शिकार खेलने गए थे। वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। शिकार खेलने पहुंचे राजा ने जब यहाँ के एक पुराने पोखर के जल से प्यास बुझाई और स्नान किया तो उनका कुष्ठ रोग। यहाँ छठ की शुरुआत हर युग में अपने मंत्र होते हैं। जैसे ये कलियुग है, इस कलियुग में वैवस्व नाम के मनवंतर है। उसी प्रकार से त्रेता में मनु नाम के मनवंतर थे। तो मनु की लड़की थी इला और चंद्रमा के लड़का बुद्ध। उनके संयोग से जो पुत्र पैदा हुए वे राजा ऐल हुए। वे कुष्ठ से ग्रसित थे। उन्हें राजा अपने सेवक के साथ में यहाँ आते हैं। आज भी जंग है कुछ दूर पर, पहले तो और विशाल होगा। तो उस समय ये अपने शिकार के लिए या जिस जैसे से जहाँ आए तो अपने सेवक से वो कहते हैं कि हमें 1 लोटा जल लाओ। और जल जो है हम निवृत्त हो गए। तो कहीं सुंदर जल नहीं मिल रहा था तो एक गड्ढा में कीचड़ नुमा जल था। वह कीचड़ नुमा जल ले जा करके उनको दिया। वो जल से जितना दूर उनका हाथ में स्पर्श किया वह जादू के समान जो है तो उनका कुष्ठ समाप्त हो गया। लोक आस्था के इस सबसे बड़े मंदिर से श्रद्धालुओं का जुड़ाव है ही कुछ ऐसा कि वे यहाँ भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर खुद को धन्य मानते हैं। आस्था मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत धूमधाम से ही भगवान किए भी हैं मेरे को। फिर आए हैं भगवान से कि मनोकामना पूर्ण करें। मतलब ये श्रद्धा है कि हाँ, यहाँ भगवान पूरी हाँ, करते हैं। कुमार में भी अति धोते थे। आज भी हम धोने बहुत पूर्ण करते हैं। भगवान फिर पूर्ण करेंगे को, यही इसलिए हमेशा हम लगी हुई रहते हैं कि कभी कभी भगवान पूर्ण करें। बिहार के अति महत्वपूर्ण सूर्य मंदिरों में से एक और विख्यात मंदिर है भोजपुर के उद्वंत नगर का बेलाउर सूर्य मंदिर। तकरीबन 10 बीघे के तालाब के बीचों बीच बने इस मंदिर का निर्माण राजा बावन सुब्बा ने 1449 ईस्वी में करवाया था, जो उस समय बेलाउर और आसपास के इलाके के राजा हुआ करते थे। आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माने जाने वाले इस मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पहुंचते हैं। करीब 570 साल पहले राजा बावन सुब्बा ने तब के समय में इलाके के खेतों की सिंचाई के साधन के लिए बेलाउर में 52 पोखरों का निर्माण कराया था। इन्हीं पोखरों का नाम भैरवानंद पोखर रखा गया था, जिसके बीच एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया गया। यहाँ राजा बावन सुब्बा के साथ ही छठ व्रती भगवान सूर्य की पूजा किया करते थे। उद्वंत नगर का बेलाउर सूर्य मंदिर, मान्यता है कि इस जगह पे जो छठ व्रती आते हैं और भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, उनकी जो है मन्नतें जो है वो पूरी हो जाती है। बाद 1942 ईस्वी में यहाँ एक मौनी बाबा नाम के संत पधारे और उन्होंने यहाँ के ग्रामीणों से आग्रह किया कि वो एक यहाँ सूर्य मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो ग्रामीणों ने साफ तौर पर इसी घाट के बारे में बताया कि यहाँ एक सूर्य मंदिर है, जिस पे आप एक बड़ा सूर्य मंदिर का निर्माण भी करा सकते हैं। उसके बाद जो मौनी बाबा थे, उन्होंने तकरीबन 1.25 साल यानी लगभग 15 महीनों तक यहाँ यज्ञ किया और 7 साल के बाद यानी
1942 में मौनी बाबा यहाँ पधारे और 1949 में उन्होंने इस सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। राजा बावन सुब्बा के समय से ही इस जगह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है और तभी से यहाँ छठ व्रती सूर्य की उपासना करते हैं। यही वजह है कि यहाँ भोजपुर जिले के ही नहीं, आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों तक से लोग छठ पूजा करने पहुँचते हैं। बेलाउर सूर्य मंदिर आने वाले व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सूर्य मंदिर ट्रस्ट की ओर से खास इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें जिला प्रशासन भी अपना सहयोग देता है। इस महत्व यही है कि जो श्रद्धालु जिस कामना से आते हैं भगवान उनका पूरा करते हैं। कभी यहाँ कोई राजा हुआ करते थे? यहाँ जब राजा रजवाड़ा का जमाना था उस समय ये बवन सुबवा राजा का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ के राजा बवन सुबवा थे। उस समय भी जो 1300-1400 शताब्दी जो चल रहा था, उस समय भी यहाँ छठ होता था। जब मंदिर नहीं था तो भी छठ होता था। तो राजा को लगा कि ऐसे जगह पर एक मंदिर बनवाना चाहिए और उसने मंदिर बनवाया। और उस समय से यहाँ उतना नहीं था, जो क्षेत्रीय लोग हैं, कोई मौनी बाबा पहुंचे तो क्षेत्रीय लोग थे वही छठ करते थे। पूरे एरिया में करीब 18-20 चापाकल है, पानी टंकी का नल का व्यवस्था है, प्रशासनिक सुविधा पूरे तरह चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहती है। उसमें महिला फोर्स, यहाँ पर महिला फोर्स मंदिर पर। बेलाउर सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर की मकराना मार्बल की मूर्ति के साथ कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिनमें भगवान विष्णु, भोले शंकर, हनुमान, मां दुर्गा और भगवान श्री गणेश शामिल हैं। छठ पर्व पर व्रती पूरी निष्ठा से मंदिर आकर शीश झुकाना नहीं भूलते। कई बीघे में फैले बेलाउर सूर्य मंदिर परिसर में छठ व्रती नहाए खाए के दिन से ही पहुंचते हैं। गेहूं धोने से लेकर उन्हें सुखाने सहित तमाम विधियां मंदिर परिसर में ही संपन्न होती हैं और छठ व्रती सुबह के अर्घ्य यानी अंतिम अनुष्ठान के बाद अपने घरों को वापस लौटते हैं। इस बीच पूरा मंदिर परिसर छठ व्रतियों के गाए गीतों से गुंजायमान रहता है। इस मंदिर की एक और खास विशेषता है यहाँ मिलने वाला मनोकामना सिक्का। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ पूरे भक्ति भाव से छठ व्रत करते हुए मनोकामना मांगता है तो उसे मंदिर के पुजारी की ओर से लाल कपड़े में लपेटकर एक सिक्का दिया जाता है, जिसे मनोकामना पूरी होने के बाद व्रती वापस लौटा देते हैं। तो सुबह जो होता है दूसरे अर्घ्य से पहले मंदिर पुजारी के द्वारा एक मनोकामना सिक्का लाल कपड़े में दिया जाता है। ये लोग जो भी आप देख रहे हैं, इसमें से टूट के जो गिरता है वही मनोकामना सिक्का श्रद्धालु को दिया जाता है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ से ले जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और पुनः ये सिक्के को वापस किया जाता है। और ऐसा हमको लगता है कि हजारों सिक्के देखने के लिए प्रति छठ में मिलता है। श्रद्धालु ले जाते हैं और हजारों वापस करते हैं। यही मनोकामना सिक्का है। तो आपकी भी कोई मनोकामना पूरी हुई है क्या? जी 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 जी, हमारी भी मनोकामना पूरी हुई है और भगवान भास्कर में आस्था रख के हमने भी एक मनोकामना सिक्का लिया था। हम ये सोच रहे थे कि बाहर के लोग ले जा रहे हैं, हम घर के हैं तो घर के लोग क्यों नहीं लेंगे, तो हम भी एक मनोकामना सिक्का ले गए और भगवान भास्कर के आशीर्वाद से मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महापर्व छठ के मौके पर श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में जहां लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है, तो वहीं भोजपुर के बेलाउर सूर्य मंदिर की मान्यता से लोग आस्था के इस केंद्र तक खींचे चले आते हैं। भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर श्रद्धालु धन्य होते हैं, याचक की झोली भर जाती है और लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की महिमा है ही ऐसी कि ऊर्जा के अधिष्ठाता देव के स्मरण मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे नालंदा और सहरसा के सूर्य मंदिर की कहानी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद के देव से संजय कुमार सिन्हा और आरा के बेलाउर से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट।
देव और बेलाउर सूर्य मंदिर के बाद अब बात करते हैं नालंदा के बड़गांव स्थित सूर्य मंदिर और सहरसा के कंदाहा सूर्य मंदिर की कहानी। ये दोनों ही स्थल बेहद धार्मिक महत्व वाले हैं। नालंदा का बड़गांव सूर्य मंदिर पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है, तो वहीं सहरसा के सूर्य मंदिर की गाथा सरहद पार देशों तक पहुंच चुकी है। आखिर क्या है इन दोनों सूर्य मंदिरों की कहानी, आप भी देखिए। भगवान भास्कर की उपासना के प्रमुख केंद्रों में से एक नाम नालंदा के बड़गांव का भी है, जहां दूर दराज इलाकों से श्रद्धालु आकर छठ व्रत करते हैं। बड़गांव का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर दुनिया के 12 अर्कों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बड़गांव से ही शुरू हुई थी, जो आज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों तक में लोक आस्था का महापर्व बन चुका है। ये वही बड़गांव छठ घाट है जो बड़गांव तालाब के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो है कि जो श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर से जो है इसी तालाब में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद कष्टी देते हुए भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, तथा यहीं से जो है कि जो 4 दिनों तक रहकर यहाँ आसपास के जो खाली ज़मीनों पर जो है कि 4 दिनों तक रहते हैं और यहीं पर छठ व्रत भी करते हैं। मान्यता है कि यहाँ जब भगवान कृष्ण के जो पौत्र राजा सांब को जब कुष्ठ हुआ था और श्रापित हुए थे, उसी दौरान इसी जगह जो काफ़ी जंगल घनाघोर जंगल हुआ करता था उस समय, और आज जो है नगर जो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, इसी तालाब में जो छोटी सी गड्ढा था उसी के पानी से वो कुष्ठ से मुक्त हुए थे। तब से उन्होंने ये तालाब बनवाया था और आज तालाब वह है जो अभी भी मौजूद है। मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा सांब को कुष्ठ रोग से निवारण के लिए भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा गया था। इसके बाद राजा सांब ने भ्रमण करते हुए बराक, जो वर्तमान में बड़गांव के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पहुँचे और यहीं रहकर राजा सांब ने सूर्य की उपासना और अर्घदान किया। इसके फल स्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। तब से हर साल छठ पर्व में इस मंदिर के तालाब में अर्घ देने की शुरुआत हो गई। यहाँ का विशेष महत्व यही है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा श्याम के द्वारा ये बनाई हुई जो मंदिर थी, पहले सूर्य तालाब पर थी। सन 1934 में बहुत बड़ा भूकंप होने के कारण से वो वहाँ मंदिर ध्वस्त हो गई थी, और उस ध्वस्त होने के कारण फिर हम लोग गांव वालों को सबको, जैसा बुजुर्ग का कहना है उनके अनुसार हम बतला रहे हैं आपको, कि स्वप्न हुआ था गांव में सबों को कि हमें भाई आप सारे लोग जहां हैं वहां हमें स्थापित करें। तो वही वहां से सन 1934 के बाद ये सूर्य मंदिर बीच गांव में आकर के स्थापित हुई है। ऐसी मान्यता है कि राजा सांब बड़गांव में 49 दिनों तक रहकर भगवान सूर्य की उपासना की और हर दिन सूर्य भगवान को अर्घ दान किया। बताया ये भी जाता है कि राजा सांब जिस गड्ढे में एकत्रित पानी से अपना प्यास बुझाकर खुद में अप्रत्याशित परिवर्तन महसूस किए, उसी गड्ढे वाले हिस्से की खुदाई कर उसे तालाब का रूप दिया गया, जिसमें स्नान के बाद आज भी लोगों को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर के प्रति आस्था का ही प्रतिफल है कि श्रद्धालु इसी तालाब के किनारे खरना का प्रसाद बनाकर उसे ग्रहण करते हैं। और अभी षष्ठी व्रत करने का महत्व इसलिए है कि भगवान सूर्य कया का मालिक है। जो व्यक्ति थक हार गए, लाइलाइज हो गए, डॉक्टर हकीम वैद्य से थक गए, तो ये भगवान सूर्य का मिट्टी में इतना पावर है कि यदि जो मिट्टी लगा कर करके और ये साधना करें कम से कम 49 दिन, तो उनका क्या निरोग हो जाता है। ये एकदम प्रत्यक्षम की प्रमाण है, और ये फुल गारंटी के साथ है कि मिट्टी में इतना पावर है। वो जो भगवान का मिट्टी, तालाब का जो मिट्टी है, उस मिट्टी में समझिए औषधि पाया गया है। क्योंकि ये नालंदा में छठ होने का खास कारण है कि नालंदा बड़गांव, इसे पौराणिक नाम बड़ार्क है। सूर्य के प्रपुत्र राजा श्याम ने ये 12 सूर्य पीठ का नाम उद्यापन किए थे। इसमें बड़ार्क इसका नाम है, पौराणिक नाम बड़ार्क, उड़ार्क, कोणार्क, देवार्क,
इसी तरह से जिसको देव बोलते हैं जबाल खेऊ, तो उसी प्रकार से ये बड़ार के हैं और ये इसका महत्व बहुत अति उत्तम है और बहुत पावरफुल है यहाँ भगवान सूर्य नारायण। महापर्व के 4 दिनों तक यहां आकर श्रद्धालु खुद को कष्ट देकर आस्था के प्रांगण में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। बड़गांव सूर्य मंदिर में चैती छठ के मौके पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। तो वहीं सहरसा जिले में भी सूर्य उपासना का बड़ा केंद्र है महिषी प्रखंड के कंदाहा स्थित सूर्य मंदिर। कहते हैं इस सूर्य मंदिर का संबंध भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब की पौराणिक कथा से भी जुड़ा है। कुष्ठ रोग के निवारण के लिए सांब ने यहाँ के कुएं के पानी में स्नान कर बीमारी से मुक्ति पाई थी। तब से लेकर अब तक मंदिर परिसर स्थित कुएं के पानी में स्नान करने और यहाँ बने तालाब में सूर्य उपासना करने की मान्यता है। आखिरकार इस मंदिर में छठ पर्व मनाने की क्या मान्यता है और भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा क्यों विकसित हुई, इससे मंदिर के पुजारी कुछ इस तरह बता रहे हैं। इसी में प्रथम मेष राशि का यहाँ किए थे, जो भगवान कृष्ण के लड़का सांब जो कुष्ठ से ग्रसित थे, यहाँ पूजा पाठ करने से उनका कुष्ठ रोग मुक्त हो गया था। कहते हैं और फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। लोक आस्था का महापर्व छठ में